दहाड़ेंगे हम जोर से। साबरमती से साहस ले, लोह पुरुष से हिम्मत ले, तू किस्मत का रुख मोड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। Yeah, welcome to the 36th National Games, bringing unity with sports, so come on then. Let the forces collide like Triveni Sangam. It is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, bring your A game. Show the disbelieving haters you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it cause you can, come on. रोका कितनों ने, तू रुका नहीं, टोका कितनों ने, तू झुका नहीं, तू क्या है उनको पता नहीं। बहुत खुश लग रहा है आज सूरत आके, और बहुत अच्छा रिसेप्शन भी मिला था मुझे एयरपोर्ट में, बिकॉज़ मेरा फ़र्स्ट टाइम है सूरत में। और आई थिंक अभी ये स्टेडियम को आके और थोड़े प्लेयर्स को मेरे बारे में और थोड़े प्लेयर्स क्वेश्चंस भी पूछे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आंसर करके वो लोगों को, और नेशनल गेम्स का इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में बात किया था। और यू नो गेम्स में या कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि नेगेटिविटी को हम कैसे ये करके माइंडसेट कैसे चेंज करना है, इसके बारे में थोड़ा बातचीत हुआ था। बट ओवरऑल विशिंग ऑल द प्लेयर्स ऑल द वेरी बेस्ट। और नेशनल गेम्स ऑफ कोर्स बहुत साल के बाद खेल रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर ऑल टुगेदर है, क्योंकि बहुत सब लोग डिफरेंट स्टेट से टुगेदर आके खेल रहे हैं। आई एम श्योर लॉट ऑफ एवरीबडी आर फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट, बट ऑन कोर्ट जब आते हैं तो राइवल्स बन जाते हैं। तो आई थिंक विशिंग ऑल ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज वो कंपटीशन रहना है, मतलब किसी के साथ खेल रहे तो वो कंपटीशन रहना है, वो जोश रहना कि येस हमें जीतना है, वो दैट माइंड सेट शुड ऑलवेज बी देयर एज अ प्लेयर, बिकॉज आई हैव प्लेड विद दैट माइंड सेट एंड आई एम श्योर यू नो इफ़ यू play well, if you work hard, you will definitely get a lot of success. And talking about the national games, I would say witnessing the opening ceremony, कल शाम को opening ceremony था और बहुत अच्छा रहा। I would say it's the best, and PM sir ने 90 days में ये सब कुछ किया था। I think hats off to him, because I've never seen like that opening ceremony. I mean international standards, I would say it's been exceptional. And I think talking about every sport, I just went to a few venues like shooting and tennis and other venues, and also the waterfront and water sport areas I went, and it's been amazing. And I think the infrastructure is really really good. I would say हमें कुछ कम नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, बस हमारे साइड से हम हार्ड वर्क करना है, एंड वी हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। एज यू नो हार्ड वर्क इज़ द की फॉर सक्सेस, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते रहते हैं कि you know I want to win, I want to become number one, but to become number one it needs a lot of hard work. ऐसा नहीं है कि बस 2 महीने या 1 year और 2 years, ऐसा नहीं है, बहुत years के बाद, बहुत सालों के बाद एक चैम्पियन बनता है। कभी कभी you know success couple of people might get success at a very early age, couple of people might get success at a very late age, but I think वो belief रहना है, वो hope रहना है कि yes मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो आई थिंक यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड एंड यू नीड टू हैव दैट बिलीव, क्योंकि कभी कभी बहुत लोग हारते रहते हैं, जीते रहते हैं, इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तभी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट you know it is okay to lose, and it is very important that you need to bounce back stronger and come comfortable back. तो सब लोगों को है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स बहुत डे इन एंड डे आउट बहुत हार्ड वर्क किया है, एंड आई एम सेइंग इन 90 days में ये सब कुछ किया है, इट्स नॉट अ जोक। It's hats off to them, because everybody's effort is there, and I think Surat mein I've seen a lot of players here, and kal se start hone wala hai, so I'm sure, I mean it's really good. I mean the stadium is really really beautiful, it's very wonderful, so I think it's good that I will be seeing a few matches, and I'm sure there will be a lot of youngsters and a lot of serious players who will be playing national games, so wishing them all the very best, and it's amazing. ऑफ कोर्स हर एक टूर्नामेंट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ 2024 में ओलंपिक्स आ रहा है, तो उसके पहले भी ओलंपिक क्वालिफिकेशंस रहता है 2023 मई से,
तो उसके लिए तैयारी करना है. एवरी टूर्नामेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक उसके पहले भी और टूर्नामेंट्स हैं. अभी थोड़ा मैं इंजर्ड में हूँ बट आई विल बी प्लेइंग द वर्ल्ड टूर फाइनल्स इफ़ आई विन. तो आई होप आई डू वेल इन दैट टूर्नामेंट्स एंड उसके बाद भी वी हैव बैक टू बैक टूर्नामेंट्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंजरी फ्री भी रहना है एंड ऑल्सो वी नीड टू मेक श्योर वी आर 100% फिट. सो वी नीड टू पिक एंड चूज टूर्नामेंट्स क्या खेलना है क्या नहीं खेलना है बिकॉज we have to maintain our physical fitness. At the same time we have to also focus on the Olympic qualification and do our best to be at सूरत के लिए नेशनल गेम्स का आयोजन एक गौरवशाली क्षण है. और दूसरा ये मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बैडमिंटन के नेशनल गेम्स का आयोजन सूरत में हो रहा है. बैडमिंटन में इस साल इंडिया ने थॉमस कप जीता है जो एक तरह से बैडमिंटन का वर्ल्ड कप ही माना जाता है. मुझे याद है कि 80s में 90s में 2010 2020 तक भी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इंडिया कभी थॉमस कप जीतेगा. पीवी सिंधु मुझसे एग्री करेंगी. Yes. लेकिन साइना नेहवाल और उसके बाद पीवी सिंधु ने एक ऐसी परंपरा डाली कि इंडियन प्लेयर चाइनीज़ को बीट कर सकते हैं, जापानीज़ को बीट कर सकते हैं, कोरियंस को, इंडोनेशियंस को, मलेशियंस को, थाई प्लेयर्स को बीट कर सकते हैं. हमारे बीच में पीवी सिंधु हैं, उनका मैं सूरत शहर, सूरत सिटी पुलिस की ओर से भी स्वागत करता हूं. इनका यहाँ होना ये चीज़ बताता है कि हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर से बात कर रहे हैं. ये ओलंपिक मेडल भी जीत चुकी हैं, वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुकी हैं, एक बार वर्ल्ड सिल्वर मेडल भी आपने जीता है. ये इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस हैं. हिंदुस्तान में एक समय था जब नंदू नाटेकर एक जानीता नाम था. 60s में 50s 60s में वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे. उसके बाद प्रकाश पादुकोणे हुए. प्रकाश जी के बाद पुलेला गोपीचंद ने अर्ली 2000 शायद 2004 में उन्होंने ऑल इंग्लैंड जीता और उन्हीं के साथ तैयार पीवी सिंधु हुई. इन्होंने और साइना नेहवाल ने ये प्रूव किया कि इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ट्रूली वर्ल्ड क्लास हैं. और इन्होंने तो एक तरह से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की झड़ी लगाई है क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जीतना, ओलंपिक्स में मेडल जीतना अपने आप में एक ह्यूमन अचीवमेंट की पराकाष्ठा होती है. 36th नेशनल गेम्स में हमारा बहुत ही अच्छा शुरुआत टेबल टेनिस से हुआ सूरत में. और इसके बाद अभी जो वन ऑफ द फाइनेस्ट गेम्स, एंटरटेनमेंट हो या गेम्स हो, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो, उसको देखा जाए तो बैडमिंटन बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, खेलते हैं. और मुझे लगता है हम में से बहुत सारे लोग बैडमिंटन कभी ना कभी अपने लाइफ में खेले हैं. और सबसे अच्छा जो प्लेजर डिराइव होता है बैडमिंटन से, वो गेम हमको गर्व और गौरव है कि ये सूरत में खेला जा रहा है. बैडमिंटन बहुत ही अच्छा एक स्पिरिटेड गेम है और सूरत में इसमें 8 स्टेट से प्लेयर्स आ रहे हैं. लगभग 162 प्लेयर्स अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं. और अच्छी बात यह है कि आज हमारे साथ पीवी सिंधु जी हैं, उनके साथ दूसरे काफ़ी सारे स्टार प्लेयर्स हमारे गुजरात के तस्मीन है, प्रणय है, दूसरे प्लेयर्स मुझे लगता है हमारे साथ आए हैं. वो ग्राउंड में हैं. उनको देखने के लिए बहुत ही सारे सूरत के जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन के एंथुजियास्ट्स हैं, वो सब they are waiting in they are waiting for their arrivals and their play to start. मुझे लगता है ये गेम जो है वो कल ही माननीय प्रधानमंत्री श्री के कर कमलों से नेशनल गेम्स का उद्घाटन हुआ और आज जो है इसका सब प्लेयर्स आने के बाद कल से हमारा ये बैडमिंटन शुरू होगा. और बैडमिंटन से काफ़ी सारे हमारे जो सूरत और दक्षिण गुजरात के जो प्लेयर्स हैं, जैसे पीवी सिंधु जी आज यहाँ हैं, तो उनका जो मैसेज है वो आपके माध्यम से लाखों बच्चों तक जाएगा और इंस्पायर होंगे उनको देख के. और इस सिलसिला नेशनल गेम्स का जो इसका उद्देश्य है, 7-8 साल के बाद इसका जो उद्देश्य है कि कोने कोने तक, गांव, शहरों, हर जगह तक ये गेम्स पहुँचे और लोगों को इंस्पायर करे. और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा चीज़ बोला है, वो है माइंड गेम्स और दूसरा है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. और एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल
प्लेयर्स प्लेइंग रिस्पेक्टिव रोल्स, मुझे लगता है ये जो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है, ये हमको, आपको और सब जो प्लेयर्स हैं आगे आने वाले दिनों के लिए, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। हम यहाँ ये इंडोर स्टेडियम जो है वो आप जानते हैं कि इंडोर स्टेडियम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ होता है, बट हमको आज बहुत ही अच्छा ये लग रहा है कि टेबल टेनिस, बैडमिंटन और नेशनल गेम्स का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस इंडोर स्टेडियम का यूज़ हो रहा है और उसके तहत बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा, इसका लाभ ले सकें और प्लेयर से इंस्पायर हो सके, ऐसे हमको पूरा श्रद्धा और विश्वास है।